शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन लोग महागौरी की विधिवत पूजा करते हैं, साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोजन भी करवाते हैं। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन है। इस साल नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों का फल शुभ व 2 गुना मिलता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह योग भी सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 7:58 तक रहेगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण अष्टमी व्रत 22 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। माँ भगवती की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। यूँ तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी तिथि को इसका विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना गया है। कुंवारी कन्या पूजन में सबसे पहले सभी कन्याओं को यथासंभव नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें साफ व स्वच्छ आसन में बैठाएं। आसन पर बैठाने के बाद सभी कन्याओं के पैर छुएं और पैर धोएं। उसके बाद उनके पाँव को लाल रंग से रंगे। आप इन पे महावर भी लगा सकते हैं। कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा और अन्य प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर उनसे खाने के लिए निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल और पैसे आदि दें और उनके पाँव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है और सभी के दुख दर्द दूर करती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के साथ साथ उनके 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन देवी माँ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले महागौरी की मूर्ति या तस्वीर किसी लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में स्थापित करें। फिर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र स्थापित करें। इसके बाद फूल लेकर माँ का ध्यान करें। अब देवी माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि चढ़ाएं और देवी माँ की आरती उतारें। महाअष्टमी के दिन खासकर कन्या की पूजा में भी आपको आरती जरूर करना चाहिए। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती और दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करने से माता रानी प्रसन्न होती है। संधि आरती अष्टमी के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल समेत 16 श्रृंगार, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। महाअष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ था। माता पार्वती को महज 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तभी से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। तपस्या के दौरान माता पार्वती केवल कंदमूल, फल और पत्तों का सेवन करती थी। बाद में माता ने वायु पीकर तपस्या करना शुरू कर दिया था। तब से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई। साथ ही एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई, महागौरी कहलाई। मान्यता है कि माँ अपने हर भक्त का कल्याण करने के साथ ही मन की सभी मुरादें पूरी करती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।
ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।